जय हिंद दोस्तों। सभी लोगों को सबसे पहले तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं फेसबुक के इस पेज पे 3-5, और लखन हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। आवाज़ चेक कर लेना यार। और सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। पहली बात तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए आवाज़ सही आ रही कि नहीं। आज बहुत इशू हुआ है सुबह आवाज़ का। अभी हाँ, एक बार फिर से देखें। नीरज निर्मोही जी जुड़ गए हैं। रामायण भजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल नीरज भाई, थैंक यू सो मच। और विष्णुदत्त तिवारी जी प्रणाम। 3-5 टीम ऑल द बेस्ट। कामता माखन जी प्रणाम प्रणाम। कामता भाई, विमलेश पांडे जी, विष्णुदत्त तिवारी जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी जैसे ही 100 आदमी जुड़ते हैं अपन चालू कर देते हैं कहानी। आ रही है आवाज़? सही आ रही है, ठीक है। तो भाई साहब, आज एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं लखन भाई हमारे। और बताना है, इसका कैमरे की सेटिंग भी थोड़ा देखना पड़ता है आजकल, टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है। अभी सही हो जाएगा, देखो। अच्छे अच्छे लोग, टेढ़े लोग सब सही हो जाते हैं, है ना। अभी देखना, नहीं समय लेते हैं, इतना जल्दी थोड़ी सीधे हो जाते हैं। हो गया। सीधा हो गया। चलो, नहीं भी हुआ होगा तो बोल दिया होगा तुमने, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। 125 के ऊपर रन रेट चल रहा है और हम चालू करते हैं अपनी बल्लेबाजी। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा हम और हमारी जिम्मेदारियां। जैसा कि आपको विदित है, पता है, आजकल कोरोना 2 पक्षों में बटा हुआ है। एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है, कहता है कोरोना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हुआ है। दूसरा पक्ष है, कहता है कोरोना है, गंभीर चीज़ है और इससे बचना चाहिए। अब भी ताज़ा आंकड़ा जो आज का कहूँ मैं, ये आंकड़ा सुना हुआ आंकड़ा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि आप मुझे आगे उस पर बोलें कि अब इसे सिद्ध करिए। 50,000 मतलब लोगों में 1400 लोगों की डेथ हुई है कोरोना में। आज कोई आंकड़ा, या हो सकता है दिन का आंकड़ा हो, सप्ताह का आंकड़ा हो, जो भी रहा हो, कुल मिलाकर के 50 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, ऐसा उस आंकड़े से मैंने आंकड़ा लगाया है। चलिए, पहली बात। दूसरी और प्रमुख बात यह है कि कोरोना जो बोल रहे हैं है, उनको हटाइए एक तरफ। जो बोल रहे हैं नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा वैद बाबा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैद्य जी ना बनिए, बड़ी अम्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। मास्क लगा के बाहर चलेंगे, अगर मास्क लगा के बाहर चलेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आप कोरोना भर से बचाता है मास्क, ठीक है। मास्क बहुत सारी चीज़ों से बचाता है आपको, जैसे धूल से बचाता है, ठीक है। अच्छे से मास्क लगा लोगे, चश्मा लगा लोगे तो काला होने से भी बचाता है, उसका भी फ़ायदा है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं हम और हमारी जिम्मेदारियां, सरकार जहां तक हो रहा है, जितना प्रयास हो रहा है सरकार कर रही है। बड़े बड़े देश कर रहे हैं। रूस ने भी वैक्सीन की घोषणा की है कि हमने वैक्सीन बना ली। चलिए, उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई वो भी आप लोग कर रहे हैं। किसी कोई बोलेगा कि इसकी तो वैक्सीन बन ही नहीं सकती, कोई बोल रहा है कि हाँ, तो कोई बोल रहा है कि वैक्सीन जो है वैक्सीन बन ही नहीं सकती, कोई बोल रहा है कि वैक्सीन पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी। अभी हमारे हाथ में जो है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रहना। हाथ मिलाने से क्या मतलब यार तुम्हारे, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने देखे हैं दोस्त, दिल मिल नहीं रहे, हाथ मिलाए पड़े हो। मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था, अभी दोस्त का सिलेक्शन हो जाए बड़ी पोस्ट पे, ठीक है, अभी शाम को बिल्कुल बाकी के दोस्तों के साथ बैठ जाओगे, अरे यार ये तो हमको मतलब एकदम से इतना टैलेंटेड तो नहीं था, कहाँ चला गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दिल मिल नहीं रहे हैं, हाथ मिलाने से कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो हाथ मिलाने से दोस्ती की पुष्टि नहीं होती, उसके आड़े वक्त पे काम आने से होती। हम और हमारी जिम्मेदारियां, ये भी यहीं से प्रारंभ होता है। जब हम देखते हैं कि कोई बस स्टैंड है, और धीमा कर लो इसको, कोई बस स्टैंड है, ठीक है, वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हैं,
4 कुर्सी रखी हैं, 5 कुर्सी रखी हैं 5 लोगों के बैठने के लिए, पर हमारे पास इतना संयम नहीं रहता है कि हम उस पर 5 लोग बैठें। ठीक है, 5 लोग बैठे हैं, आप बोलो भैया थोड़ा सा और सर, उसी एक ही कुर्सी में, उसी में सरक जाना, इसी में हम बैठ जाएं। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई आपके पास काम नहीं है, बस लेट हो रही है, तो आप वहीं पे कोई कुर्सी तोड़ेगा, कोई कुछ करेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सरकार भर की जिम्मेदारी। सरकार ने कोई चीज़ बना करके दे दी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभा रहे हैं ये भी देखिए। हम ज्ञान तो बहुत देते हैं सबको कि चलो यार ऐसा करना चाहिए, शासकीय संपत्ति अपनी संपत्ति, लेकिन वो केवल उपयोग के लिए है। शासकीय संपत्ति अपनी संपत्ति केवल उपयोग के लिए रखते हैं आप, उसके संरक्षण की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर का सामान होगा, बढ़िया से रखेंगे, साफ करके रखेंगे, उसकी केयर करके रखेंगे, लेकिन सरकारी चीज़ है तो बस तोड़ने के लिए बनी है। ये मानसिकता हमें हटानी है, ये मानसिकता हटानी। कौन मास्क लगा रहा है, और यही चीज़ वाहन चेकिंग में भी होती है। मैं पुलिस से भी इसको जोड़ूंगा। वाहन चेकिंग में आप बोल रहे हैं ये हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। भाई साहब किसी को मौका क्यों देते हो मेरे दोस्त, क्यों दे रहे हो मौका किसी को? मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ भाई, आप ऑनलाइन अगर आपके कागज़ घर में छूट गए कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, दिखवा दीजिए। आपका अगर बीमा है, आपका अगर रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट है, तो क्या डरने की ज़रूरत है? किसी को पैसे देने की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, बताइए? क्यों देते हैं आप किसी को पैसा? रसीद बनवाइए, 500 का 250 का जो भी बन रहा है। अगर आपने गलती की है तो उसको बनवा लीजिए। और अगर आपकी उसमें गलती नहीं है तो आपका चालान नहीं बनेगा। अगर आपने हेलमेट रखा है, बीमा है, नंबर प्लेट लिखी हुई है, कौन चालान कर रहा है? अब मुझसे बताइए कौन कर रहा है इसमें चालान? कोई नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि हम सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा पानी अभी पी नहीं पाया मैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, परेशान मत होइएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। हमको हेलमेट लगा के नहीं निकलना। अगर ऐसा हम करते हैं, हम चाचा को फ़ोन लगाएंगे, ताऊ, हाँ चाचा, हाँ चाचा पुलिस वाले पकड़े हैं, हाँ हाँ फला जगह पकड़े हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं हेलमेट नहीं। चाचा को लगा दिए फ़ोन। अभी आगे जा कर के आप गिरोगे, मान लीजिए हेलमेट सर पे रहेगा तो बच जाओगे, हेलमेट नहीं रहेगा तो वो चाचा क्या वापस आपकी जान लौटा सकते हैं? कोई नहीं लौटा सकता। तो हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? स्वतंत्रता दिवस है, पानी निकालो यार, स्वतंत्रता दिवस से याद आया, खोल के ढक्कन। हम लोग पूरा दिन लगभग सुबह से लग जाते हैं इसी काम में कि आप लोगों को असुविधा ना हो। किसी को गाड़ी नहीं मिल रही है मेडिकल के लिए, क्योंकि बसों की हड़ताल है, उनको भी हमको गाड़ियां उपलब्ध करानी। कुछ लोगों की दवाइयां हैं जो लखनऊ में मिलती हैं, जो इलाहाबाद में मिलती हैं, जो जबलपुर से आती हैं, जो रीवा से आती हैं, वो नहीं जा सकते हैं वाहनों के कारण, क्योंकि बस नहीं चल रही है, उसको भी बुलवाना है। तो कोरोना काल में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। पुलिस मेहनत कर रही है, स्वास्थ्यकर्मी सबसे पहले मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर तो सबसे पहले मेहनत कर रहे हैं, और भी जो हैं सफाई कर्मी हैं हमारे भाई, सब मेहनत कर रहे हैं। पर हम एज ए पब्लिक क्या कर रहे हैं? पब्लिक के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यही है आज का सब्जेक्ट, हम और हमारी जिम्मेदारियां। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसका एहसास हमें जब तक नहीं होगा, कोई हमें सुधार नहीं सकता। देश को बनाना है तो अपने आप से बनाइए। ये बहुत पुराना भाषण है, बहुत पुराना जुमला है, मुझे पता है कि देश को बनाना है तो खुद से सुधार करिए, पर ये बोलते हुए हम कितना अपने आप में इस चीज़ को लागू करते हैं, जरा सोचिएगा। बिना हेलमेट के जाना, बिना नंबर प्लेट के जाना, फिर पुलिस वालों को रिश्वत ऑफर करना, कौन करता है? कुछ कहते हैं 50 दे के छूटे, 100 रुपये ले लिए पुलिस वाले ने। क्यों देते हो दोस्त? उसकी जो 250 500 जो रसीद है वो दीजिए आप, और चालान कटवाइए, और शासन के खाते में पैसा जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ये है हमारी जिम्मेदारी। कोई स्कूल है, उस स्कूल में हम जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वहीं की
जो वहाँ जो पेड़ लगे होंगे उन पेड़ों की डालियाँ तोड़ेंगे, वहाँ जो गमले होंगे वो फोड़ेंगे। मैच हार गए, चलो गमले तोड़ते हैं। स्कूल की खिड़की तोड़ते हैं, वहाँ का ईंटा निकाल के फेंक देते हैं, वहाँ की छड़ें तोड़ लेते हैं। ये क्या है? ये देश निर्माण कर रहे हो आप? ऐसे करोगे राष्ट्र निर्माण? ये है हमारी जिम्मेदारी? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल है तो चलो आज सभी दोस्त मिलके अपन 10 गमले दे आते हैं स्कूल में। किया कभी ऐसा? करके देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बताऊं, मैं पहले पेंटिंग करता था, ठीक है, तो बोर्ड वगैरह लिख लेता था। मैं स्कूल वगैरह में अगर मैं देखता था कि किसी स्कूल में लिखावट सही नहीं है ऊपर, तो मैं वहाँ जा कर के बोलता था कि मैं आप केवल पेंट मंगवा दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दूंगा। जब हो सकता है कभी कभी स्कूल का बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वहाँ पे बोलता था कि चलो यार बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी काम से अगर पेंट बचेगा तब मैं लिख दूंगा। ऐसी कई स्कूलें हैं मेरे ज़िले में, ठीक है। खामा खुजा वहीं पड़ता है, कोठी रोड में, वहाँ भी है जो शासकीय स्कूल, उनमें पूछिएगा, अभी 11 साल 12 साल हो गए उस पर लिखे हुए, उसका पेमेंट मैंने नहीं लिया। अभी मुझे देख रहे होंगे वहाँ के लोग। इसके अलावा अयरगांव है वहाँ के स्कूल में भी मैंने लिखा था, उसका पेमेंट नहीं लिया। भटिया है, वहाँ के स्कूल में भी मैंने लिखा था, वहाँ का पेमेंट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका बजट उस समय पे नहीं आया हुआ था। दिक्कत होती है शासकीय कामों में थोड़ा बहुत, तो उस समय उसका बजट नहीं आया हुआ था और मैंने लिख दिया। उसके 6 महीने बाद बजट आया तो वो उसको बता भी नहीं सकते बाद में, क्योंकि 4 तरह के हमारी जिम्मेदारियाँ, 4 तरह के लोग होंगे, तुरंत बोलेंगे ये तो 4 महीना पहले का लिखा है, बजट अभी आया है, पैसा कैसे निकल गया। ये है हमारी जिम्मेदारियाँ, समझिए आप, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो इस कारण से मास्टर साहब ने भी बताया कि यार पांडे जी ऐसा है कि पैसा तो आपका मिल सकता है। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर उसको क्या है थोड़ा सा नए सिरे से लिखना होगा, थोड़ा सा ऐसा कर। मैंने कहा नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा है। और एक चीज़ है, मैंने भले आज से 10-12 साल पहले कोई चीज़ लिख दी हो, कोई भी शटर, अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, सतना में या कि कहीं भी कोई भी शटर या कोई भी बोर्ड उसका पेंट नहीं निकला होगा। अभी भी मैं जाके देखता हूँ, रीवा से सतना जाते समय एक पत्थर पड़ता है बीच में, माइलस्टोन है, रोड बन रही है, पर एक ही पत्थर है वो जो रीवा से जब आप सतना जाएंगे तो दाहिने हाथ में पड़ता है। आज भी उस पत्थर में 9 साल नहीं, हाँ 10-11 साल हो गए, 10.5 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए। 2009 का पत्थर है वो, तो 2009 का पत्थर है वो, आज भी उसमें लिखावट उस पेंट की देखी जाती है। ये है हमारी जिम्मेदारी। पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेंटर्स को मैंने देखा है कि वो जब किसी स्कूल में लिखते हैं, कहीं पे लिखते हैं, तो पेंट में या तो मिट्टी के तेल का यूज़ कर लेंगे, तारपीन नहीं डालेंगे। जब उनसे पूछो कि आपने यार ये तारपीन क्यों नहीं डाला, मिट्टी के तेल क्यों डाला, इतने में कितना पैसा बचा लोगे, तो उसका जवाब सुनेंगे आप, उसका जवाब सुनिए। उन भाई साहब का जवाब होता है कि यार अगर एक बार तारपीन का तेल डाल देंगे तो ये फिर 10 साल 20 साल 25 साल तक ये बोर्ड बनेगा नहीं दोबारा, तो काम कैसे मिलेगा दोबारा। ये पेंटर्स की बात बता रहा हूँ मैं, जिस फील्ड के मुझे नॉलेज था उस फील्ड की बात बता रहा हूँ। वो मुझे भी सलाह देते थे कि तुम अगर एक बार एक जगह पे काम कर दोगे फिर उस जगह पे दोबारा बुलाए नहीं जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, काम ऐसा करो कि अपने आप को मज़ा आ जाए। वो काम था, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो करके हमको मिलती हैं ईश्वर के द्वारा, जो भी हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, जो भी जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, अगर आप उनसे दिमाग लगाएंगे कि चलो हम इनसे दिमाग लगाते हैं, आप उनसे दिमाग लगा करके सक्सेस नहीं हो सकते। वो सब देख रहे हैं वहाँ से, उनसे दिमाग नहीं चलता। आप यहाँ अपना दिमाग लगा सकते हैं, वहाँ नहीं लगा सकते। तो ये है हमारी जिम्मेदारियाँ, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान हैं जो नशे की ओर मुड़े हुए हैं। अंतिम 2 मिनट है, 2 मिनट और मैं लूँगा आपके, अंतिम 2 मिनट। नशे की ओर मुड़े हुए हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि एक बार बैठ करके
आप सोचिए, ये जो अभी दौर है ये अपने आप को बनाने का दौर है। माँ बाप कब तक आपका साथ देंगे, कब तक साथ देंगे? सोचिए, बैठ के सोचना है बस। और अगर आपको लगता है कि हमेशा में खिलाते पिलाते रहेंगे, टाटा अंबानी है, तो कोई बात नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो हमेशा इतना आपका साथ नहीं दे पाएंगे, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो अभी अपने आप को बनाने का समय है, अपने आप को बनाइए और नशे से दूर रहिए, जितना दूर रह सके उतना रहिए, क्योंकि शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है और सामाजिक नुकसान भी है। दूर से देख के आदमी बोल देता है कि वो आ गया, 2 पैग मार के आ गया, ये लगता है 2 चोंगे भी गांजा पिया होगा, वहाँ आम का पत्ता तोड़ के ले गया चाचा जी के यहाँ से, ठीक है ना। बोल देंगे कि अरे यार वो ये आम का जो पेड़ लगा है इसमें पत्ता कम हो रहे हैं, तो सीधे आप ही का नाम आएगा। जैसे बोला हो, ये क्यों चाचा, ये तो 1.5 साल का हो गया आपका आम का पेड़, पर इसके पत्ते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो सीधे बोलेगा कि फलाना आदमी है वो तोड़ ले गया होगा। ऐसी इमेज मत बनाइए, ऐसी इमेज बनाइए कि किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कोई अच्छा काम करो तो लोग पूछें कि यार ये अच्छा काम किसने कर दिया, तब बोलें भैया ने किया है। ऐसा बनिए, बन के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। लोगों के लिए अच्छा करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी लोग आज हमसे जुड़े, हम लोगों से 3-5 टीम से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और जाते जाते यही कहूँगा कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, ये हमारे कर्तव्य के द्वारा निर्धारित होता है, हमारे व्यवहार के द्वारा निर्धारित होता है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होने वाला चाचा। चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एक बार और देख लेना आप, है ना। हाँ, इन्हीं की बात कर रहे थे हम। चलिए ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारा काम है, आपके पास भी होगा। लाइव ज़्यादा लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 2 गज दूरी बनाइए, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का उपयोग करिए। हारे कोरोना, जीतेंगे हम। जय हिंद।